ये तो अभी हम लोग देख लेते हैं पैकेट ट्रेसर का एक कंप्लीट यूज़, है ना। इसके लिए कल हमने सभी से पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल भी करवाया था। सभी के सिस्टम पे पैकेट ट्रेसर इतना मान के चलो इंस्टॉल है। पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेना है। हाँ, एक बात और है कि अगर पैकेट ट्रेसर ओपन करेंगे और इंटरनेट कनेक्शन होगा तो लॉगिन के लिए प्रॉम्प्ट कर देगा, तो बंद कर दीजिएगा टेम्पररी। और नहीं तो हम फायरवॉल जब बताएंगे तो बता देंगे कि कैसे हम फायरवॉल के थ्रू बाईपास कर सकते हैं उस लॉगिन को। अब देखिए, जब पैकेट ट्रेसर आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का इसका यूआई दिखेगा। अब इस यूआई में अगर ऊपर की बात करें तो ये टाइटल है जहाँ की आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर लिखा हुआ दिखेगा। यहाँ आपको मेन्यू बार दिखेगा जिसमें फाइल मेन्यू है, आपका एडिट मेन्यू है, ऑप्शंस है, व्यूज़ है, अलग अलग मेन्यू दिखेगा। मेन्यू के नीचे कुछ यहाँ पे टूल दिखाई देंगे आपको, जैसे नया अगर हमें कोई बनाना हो प्रोजेक्ट्स को ओपन करना है, प्रोजेक्ट को सेव करना है, प्रिंट करना है अगर टोपोलॉजी को, तो यहाँ प्रिंट के लिए ऑप्शन है। यहाँ से हम जूम इन या जूम आउट करके देख सकते हैं, बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं। यहाँ कुछ और भी टूल्स दिया हुआ है जैसे सेलेक्ट करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, कुछ नोट्स लिखने के लिए, कुछ अलग अलग तरह के ड्राइंग करने के लिए, ये अलग अलग टूल दिया है। सबको एक एक करके मैं बताता हूँ यूज़ केस के साथ। नीचे आइए, यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा होगा। इससे आप क्या कर सकते हैं, टाइम को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब जितनी देर से ही ओपन है यहाँ पे टाइमर चल रहा होगा, दिख रहा है आपको। अब जैसे कि कुछ भी हम ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हमने गलत कमांड डाल दिया, अब उस गलत कमांड को इंटरप्रेट करने में इसको टाइम लग जाता है ठीक ठाक। अब उतना पेशेंस नहीं है आपके पास कि आप वेट करें इसका 1 मिनट टाइम कंप्लीट होने का। आप चाहते हैं कि फास्ट फॉरवर्ड करके हम क्विकली उसको आगे बढ़ा दें, तो ये काम आप किसके थ्रू कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड से। मैं दिखाता हूँ कि क्या इसका यूज़ है। नीचे आइएगा यहाँ पे तो आपको कुछ दिखेगा, पहले टूल्स का ग्रुप, क्या दिखेगा, टूल्स ग्रुप, जिसमें आपको पहले दिख रहा है नेटवर्क डिवाइसेस। यहाँ क्या दिख रहा है, इन डिवाइसेस। अब नेटवर्क डिवाइसेस पे आप क्लिक करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, राउटर, स्विच, देख रहे हैं, फिर क्या है, हब, फिर क्या है, एक्सेस पॉइंट, फिर क्या है, फायरवॉल, फिर क्या है आपके पास, क्लाउड, अलग अलग ऑप्शंस हैं। अगर आप इन डिवाइस में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे पीसी, लैपटॉप, सर्वर, ये सब मिलेगा आपको। अगर आप यहाँ जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको, अलग अलग तरह के केबल्स, अलग अलग तरह के केबल्स मिलेंगे। यहाँ जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ मिला जुला, मिसलेनियस, क्या मिलेगा, मिसलेनियस। और यहाँ जाएंगे तो आपको वही वैन एमुलेटर मिलेगा। तो अभी हमें सबसे ज़्यादा काम किस पे करना है, इन दोनों पे, नेटवर्क डिवाइस पे और एंड डिवाइस पे। किस पे, नेटवर्क डिवाइस और एंड डिवाइस पे। एंड डिवाइस के बगल में क्या है सर, ये कंपोनेंट्स है। क्या है, कंपोनेंट्स है। अभी इधर माथा मत लगाइए ज़्यादा, अभी सिर्फ किस पे दिमाग लगाना है आपको, एंड डिवाइस और नेटवर्क डिवाइस। मतलब सबको साधने के चक्कर में जो मेन चीज़ है वही छूट जाएगा, बाकी जो सब्सिडरी है मेन काम किस पे करना है आपको, इन दोनों पे। अब आइए इधर, यहाँ 2 मोड होता है, एक मोड होता है रियल टाइम, एक होता है सिमुलेशन। हम लोग अभी काम कर रहे हैं रियल मोड पे, लेकिन अगर आप एनिमेशन के साथ देखना चाह रहे हैं अपने डेटा फ्लो को, तो उस कंडीशन में किसका इस्तेमाल करेंगे, हम बताएंगे कि सिमुलेशन कब यूज़ करेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि नेटवर्क में डेटा एक नोड से दूसरे नोड तक कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर इसको आप एनिमेशन के ज़रिए देखना चाहते हैं तो कौन से मोड में जाएंगे आप, सिमुलेशन मोड में जाएंगे, और नहीं तो अदरवाइज क्या रखेंगे आप, रियल टाइम मोड। तो ये 2 मोड है यहाँ। तो ये एक तो बेसिक ओवरव्यू हो गया, और ये जानते ही होंगे आप, स्क्रॉल कर सकते हो। ये क्या है, स्क्रॉल बार है। 2 स्क्रॉल बार होता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इससे आप स्क्रॉल कर सकते हैं। पेज और स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन पता इसलिए नहीं चल रहा है कि कुछ हमने ड्रॉ नहीं किया है। ये जो व्हाइट एरिया आपको यहाँ से लेके यहाँ तक दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं व्यू पोर्ट। क्या है ये, व्यू पोर्ट। और इसी व्यू पोर्ट पे आप अपना टोपोलॉजी, अपना नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे। चलिए एक छोटा सा नेटवर्क हम डिज़ाइन करते हैं। तो एक छोटा सा नेटवर्क डिज़ाइन करने के लिए पहले मेरे को लैन सेटअप करना होगा। लैन सेटअप के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक स्विच चाहिए। क्या चाहिए, एक स्विच चाहिए। तो हमने एक स्विच लिया। अब यहाँ पे हमारे पास स्विच है, हम 2960 का एक स्विच ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं, 2960, जो क्या है, एक्सेस लेवल है। अगर वही 3550 या 3560 लेते तो क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल होता। क्या होता, तो अभी हम क्या ले लेते हैं,
2960। तो अगर 2960 लेना है तो यहाँ हम क्लिक करेंगे 2960 का स्विच। अब देखो जो भी हमने यहाँ से अभी सेलेक्ट किया है कंपोनेंट, वो थोड़ा अलग तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट होगा। अब आप ये आएंगे व्यू पोर्ट पे, तो यहाँ प्लस जैसा दिख रहा है। प्लस का मतलब क्या होता है? टू ऐड समथिंग न्यू ना, कुछ नया ऐड करना है। अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ क्या होगा? एक स्विच आ जाएगा। अब ये यहाँ से रिमूव हो गया जो प्लस जैसा बना हुआ था। एक और स्विच चाहिए मेरे को, तो फिर क्या करें हम? क्लिक करेंगे और यहाँ क्या कर दिया हमने, ला करके क्लिक कर दिया, यहाँ एक स्विच आ गया। कोई दिक्कत? दोनों तरफ एक ही तरह का स्विच, हाँ। अलग अलग भी ले सकते, एक भी ले सकते। अब हमें कुछ डिवाइस चाहिए, तो इसके लिए क्या लेंगे? इन डिवाइस। क्या लेंगे? इन डिवाइस। अब इन डिवाइस पे कहाँ चले हम? पीसी। कहाँ चले? और यहाँ से हम पीसी ले लिए। मान लो एक लैपटॉप भी ले लेते हैं हम, ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या चाहते हैं? यहाँ एक सर्वर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? अब सर्वर के लिए देखो यहाँ है लिखा हुआ सर्वर। सर्वर किसे कहते हैं इतना तो सबको पता, जो किसी दूसरे को कोई फैसिलिटी दे, वो क्या है? सर्वर है। एक दूसरा सर्वर भी मैं ले लिया, तो यहाँ 2 सर्वर हो गया, और यहाँ 2 क्या है? क्लाइंट है। 2 सर्वर और 2 यहाँ पे ये सर्वर है, यहाँ से सर्वर ले लिए। अब हम चाहते हैं कि इस स्विच को, इन दोनों पीसी को इस स्विच से जोड़ दें और ये दोनों सर्वर को इस स्विच से जोड़ दें। तो जोड़ने के लिए क्या लेना पड़ेगा मेरे को? वायर लेना होगा, केबल लेना होगा। तो केबल के लिए कहाँ जाएंगे हम? केबल्स पे। और केबल पे कौन सा केबल लेंगे? स्ट्रेट थ्रू केबल लेंगे। क्या लेंगे हम? स्ट्रेट थ्रू केबल। यहाँ क्लिक किए और कहाँ चलेंगे? फास्ट इथरनेट। और कहाँ चलेंगे हम? यहाँ, और क्लिक कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ फिर दोबारा क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। जल्दी नहीं कर रहा हूँ कुछ, चलो कैंसिल कर देते हैं। अगर मान लो ये गलत केबल लग गया हो, हमको इसको काट के हटाना हो, कोई तरीका है ये जो है ना ऑप्शन, इसका यूज़ करेंगे। किसका? इसका। हाँ, इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे। देखो एक बना एक अलग सा शेप। इस पे क्लिक करेंगे, समझो कि सीजर है। क्या किया? काट के हटा दिया। अब ये सीजर ही एक्टिवेटेड है, अगर कहीं क्लिक करेंगे तो उसको भी उड़ा देगा। अब देखो जैसे इस पे क्लिक किए, गलती से क्या कर रहा है? पूछ रहा है डिलीट कर दें? नहीं, फिलहाल बोलेंगे नहीं, है ना। अब मुझे इस पीसी को इस स्विच से जोड़ना है, तो दोनों एक ही तरह का डिवाइस है कि अलग अलग? अगर अलग अलग नेचर का डिवाइस है तो यहाँ क्या लगाएंगे? स्ट्रेट थ्रू केबल। तो क्या लगाऊं यहाँ पे? स्ट्रेट थ्रू केबल लगा दूं? चलो लगाए। अब कौन सा पोर्ट से कनेक्ट करेंगे इसको? फास्ट इथरनेट। अब इसको भी कनेक्ट करना है, तो फिर क्या से लें? स्ट्रेट थ्रू। और यहाँ क्या लेंगे? क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो पूछेगा कौन से पोर्ट से जोड़ना है? फास्ट इथरनेट। और यहाँ क्या लेंगे? फिर सेकंड पोर्ट ले लेते हैं, फास्ट इथरनेट। हो गया। अब उसी तरीके से इन दोनों सर्वर को भी जोड़ना है। क्या करें फिर आ जाएंगे स्ट्रेट थ्रू पे, और क्या लेंगे? यहाँ फिर से लेंगे फास्ट इथरनेट। हो गया। अब देखो ये अभी तक ऑन नहीं हुआ है, फॉरवर्डिंग स्टेट में नहीं है, इसलिए ऑरेंज दिख रहा है। हम चाहते हैं क्विकली ये फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाए, तो यहाँ से टाइम क्या कर दो? फास्ट फॉरवर्ड। क्या कर दो? फास्ट फॉरवर्ड। फास्ट फॉरवर्ड करके इसको क्या कर सकते हो आप? हाँ, इसको हमने कट कर दिया। मान लो दोबारा हम कनेक्शन करना चाहते हैं। जब कनेक्शन करेंगे, क्लिक किए, अब अचानक से अप हो रहा है, अभी नहीं अप होता तो ये भी ग्रीन दिखता है। हम चाहते क्विकली अप हो जाए, तो यहाँ से क्या कर दो? क्लिक कर दो। ये फास्ट फॉरवर्ड होता है। फास्ट फॉरवर्ड कर दिए तो टाइमर आगे बढ़ गया, और ये क्या हो गया? जो 40 सेकंड के लिए वेट करवा रहा था, वो अब 40 सेकंड का वेट पास हो गया। कनेक्टिविटी में समय लगता है, फास्ट फॉरवर्ड कर दिए कि तुरंत कनेक्ट हो जाए। सीधी सी बात है कि कोई भी चीज़ में अगर समय लग रहा है, हम चाहते तुरंत निकल जाए, तो क्या करते हैं? फास्ट फॉरवर्ड। यहाँ तक समझ गए? अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ इसको एक हम शेप के अंदर रख दें। कहाँ रख दें? शेप के अंदर रख सकते। तो यहाँ से हम शेप भी बना सकते। देखो ये है,
और यहाँ से क्या चाहिए मेरे को, इसमें कलर फिल करना है। हाँ करना है ना, फिल कलर। कैसा कलर फिल करना है, मान लो ग्रीन टाइप का। अब हमने यहाँ से लेफ्ट बटन को डाल करके क्या कर देना है, ड्रैग, और यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, ड्रॉप, और उसके बाद इसको क्या कर दिया जाए, क्लोज। यहाँ से चलेंगे और क्या कर लेंगे, इसको ऐसे गए और हमने इसको यहाँ एडजस्ट कर दिया ऐसे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब ये देखने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब आप लोग में अभी लेवल नहीं आ रहा होगा, जैसे F0/1 F0/0 ये लेवल आ रहा है हर पोर्ट का, वो नहीं आ रहा होगा शायद। ये कैसे हटाएंगे सर, सर्कल छोटा हो गया था। छोटा हो गया तो यहाँ इस पे जाओ और यहाँ क्लिक कर दो। पूछेगा डिलीट कर देना है तो कर देना। हाँ अब इससे सेलेक्ट करके जहाँ चाहो वहाँ क्या कर सकते हो, इसको सेट कर दोगे। ये हो गया सेट। अगर ये यहाँ पे पोर्ट लेवल नहीं आ रहा होगा तो पोर्ट लेवल नहीं आ रहा होगा तो उसके लिए क्या करेंगे हम, कभी भी ऐसा हो कि पोर्ट लेवल शो नहीं कर रहा हो, हाँ अगर पोर्ट लेवल कभी शो ना करे अच्छे से तो उसके लिए क्या करो, ऑप्शन में जाना। कहाँ जाना, ऑप्शन में जाना है, प्रेफरेंसेस पे जाना है, और देखो ऑलवेज शो पोर्ट लेवल्स को अगर मैं अनचेक कर दिया तो मेरे में भी पोर्ट लेवल अब दिख रहा है क्या, यहाँ पे कहीं भी पोर्ट लेवल दिख रहा है। तो आप लोगों में भी अगर ये पोर्ट लेवल नहीं आ रहा होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, ऑप्शंस पे जाना है, और ऑप्शन के अंदर कहाँ जाना है, ऑप्शंस के अंदर जाना है, प्रेफरेंसेस में कहाँ जाना है, और प्रेफरेंसेस के अंदर कहाँ जाना है, ऑलवेज शो पोर्ट इंटरफेस पे जाना है। और इंटरफेस में कहाँ जाना है, ऑलवेज शो पोर्ट लेवल। पोर्ट लेवल दिख रहा है अब वैसे ही मैं क्या चाहता हूँ, इस तरफ भी एक अलग कलर डाल दूं। अब इसको एडजस्ट करना होगा तो इस सेलेक्ट करना पड़ेगा इससे, और सेलेक्ट करके इसको क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हो गया। अब मुझे यहाँ लिखना है हेड ऑफिस और यहाँ लिखना है ब्रांच ऑफिस। कैसे लिखेंगे, लिखने के लिए भी तो कुछ टूल चाहिए। तो इसके लिए देखो मैंने इसका यूज़ किया, अभी इसका यूज़ किया हूँ ना, क्योंकि इसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम जूम करके देख सकते हैं। अब हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, डिलीट। अब मुझे कुछ नोट्स लिखना है तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, प्लेस नोट। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ गया, और यहाँ जाकर के क्या लिखा हमने, ब्रांच ऑफिस। क्या लिखा, ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस के लिए क्या लिखेंगे हम, बीओ। क्या लिखे, बीओ। बीओ बोले तो ब्रांच ऑफिस। अब यहाँ मुझे लिखना है, बट यहाँ क्या लिखना है, एचओ। क्या लिखना है, एचओ, हेड ऑफिस। क्या लिखना है यहाँ, एचओ। अब ये हो गया हमारा एचओ, और ये क्या हो गया हमारा, बीओ, ब्रांच ऑफिस। अब मुझे आगे क्या करना है, आगे करना ये है कि मुझे इन ब्रांच ऑफिस को, हेड ऑफिस को, दोनों को क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो एक लैन को कनेक्ट करने के लिए हमने किसका यूज़ किया, स्विच का। एक लैन में मल्टीपल डिवाइसेस को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया, स्विच का। क्या बोलोगे, स्विच का। लेकिन अलग अलग लैन को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, राउटर का। तो राउटर अभी मैंने लिया है कहीं पे, नहीं लिया है। राउटर लेने के लिए क्या करेंगे हम, नेटवर्क डिवाइसेस पे फिर से वापस जाएंगे, और नेटवर्क डिवाइस पे वापस जाने के बाद फिर यहाँ से कोई भी एक राउटर उठा लो। तो सबसे जो बेसिक लेवल का राउटर है 1800 सीरीज़ का, वो मैं ले रहा हूँ। हमने यहाँ क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया और कहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक कर दिया।
ऐसे। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, जोड़ना है। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, बड़ा आसान। अब ये दोनों जो डिवाइस है, अगर हम यहाँ पे स्ट्रेट थ्रू केबल लगा देंगे तो क्या होगा, काम करेगा क्या? अगर मान लो हमने यहाँ से जा करके स्ट्रेट थ्रू केबल लगा दिया, ये पोर्ट अप होगा? हम ट्राई भी करते हैं अब करने का। देखना, मैं यहाँ से गया और जा करके बाकायदा इस पोर्ट को हमने यहाँ से ऑन किया। देखो कौन सा पोर्ट है, F0/0 है ना। यहाँ कौन सा मैंने सेलेक्ट किया, F0/0, और यहाँ से ऑन किया। ऑन कर दिया हूँ, चलो बढ़िया। यहाँ भी जाता हूँ और यहाँ जा कर के भी मैंने वही काम करा। क्या, F0/0 पे गया और इसको क्या कर दिया, ऑन। क्या कर दिया, ऑन। फिर भी ऑन हुआ? क्यों नहीं ऑन हुआ? क्योंकि हमने पढ़ा है कि दो सिमिलर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए। तो ये जो गलत केबल लगाया हूँ मैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, केबल कैसे पहले काटें, डिलीट पे जाएंगे। अभी डिलीट कर देंगे तो किसको डिलीट कर देगा, राउटर को, क्योंकि सेलेक्टेड कौन है, कैंसिल कर देंगे इसको। अब दोबारा यहाँ आता हूँ और इस पर क्लिक किया, हो गया डिलीट। अब क्या करता हूँ मैं, अब यहाँ से चलते हैं और इस बार क्या लेते हैं, क्रॉस ओवर केबल F0/0, और यहाँ भी क्या लेंगे, हो गया। लेकिन अगर वही स्ट्रेट लगाएंगे आप होगा नहीं। क्यों? क्योंकि दो सिमिलर डिवाइस को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, दो सिमिलर डिवाइस को जोड़ने के लिए क्या चाहिए। आप कैसे किए थे सर, राइट बटन क्लिक करके? कुछ नहीं सर, यहाँ क्लिक किए थे, ये खुल गया था। राइट क्लिक किए थे? नहीं, बस क्लिक किए। अच्छा, क्लिक किए और इसके बाद गए कॉन्फ़िग पे और यहाँ इंटरफेस में गए, जो भी इंटरफेस है बस यहाँ ऑन पे क्लिक कर दिया, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, स्विच को किससे जोड़ेंगे, राउटर से। ब्रांच ऑफिस वाले स्विच को भी ब्रांच ऑफिस वाले राउटर से जोड़ेंगे और हेड ऑफिस वाले स्विच को हेड ऑफिस वाले राउटर से जोड़ेंगे। जोड़ा जाए तो इसके लिए कौन सा केबल लेंगे, स्ट्रेट। जोड़ दिया और यहां से भी क्या करेंगे हम, कैसा, अच्छा डाउन क्यों है, क्योंकि राउटर का सारा इंटरफेस बाय डिफॉल्ट डाउन रहता है और स्विच का सारा इंटरफेस बाय डिफॉल्ट अप रहता है। क्या बोले हम, रिपीट कीजिए। राउटर का सारा इंटरफेस बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, और स्विच का सारा पोर्ट बाय डिफॉल्ट क्या रहता है। तो राउटर का ये वाला इंटरफेस क्या है अभी, डाउन है। तो डाउन है तो क्या दिखेगा, रेड ही ना दिखेगा। अब इसको अप करना है तो कैसे करेंगे, तो राउटर को मैनेज करना पड़ेगा। तो ये तो वर्चुअल में है तो आप क्लिक करके इसको मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन रियल इन्वायरमेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, एक लैपटॉप लेना पड़ेगा, कंसोल केबल लेना पड़ेगा, उसके थ्रू कॉन्फ़िगर। तो हम वैसे ही दिखा रहे हैं यहाँ भी कॉन्फ़िगर करके, ठीक है। अब आइए, मुझे इसके बाद ये कर दिए, इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे इन डिवाइसेस को मैनेज करना है। इन डिवाइसेस को क्या करना है, मैनेज करना है। अब सबसे पहले तो सब पे क्या होना चाहिए, आईपी। सब पे क्या होना चाहिए, आईपी। आईपी कैसे डालेंगे, तो यहाँ आ जाते हैं और यहाँ आकर के एक आईपी डाल देते हैं। आईपी तो सबको समझ में आता है ना, 192.168.2.2 डाल देते हैं। 28 और इसका गेटवे क्या है, 192.168.2.1, इसका क्या है, गेटवे। सर ये स्पेस कैसा है, कहाँ पे, ये सर आईपी टाइप कर रहे थे वो। अच्छा फिर से टाइप करते हैं, इसमें क्या नया है भाई। यहाँ हम लेते हैं प्लेस नोट्स, यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ आईपी डालना है मेरे को। तो आईपी क्या होगा, दोनों एक ही फैमिली का होगा। तो 192.168.2 डॉट क्या डालेंगे यहाँ पे 3, नीचे एंटर करके सर्वर पे भी क्लिक करने पे आता है ना सर ऑप्शन, वो तो आईपी डालेंगे तो लेवल कर रहे हैं, सिस्टम पे आईपी नहीं डाल रहे हैं अभी, सिस्टम के ऊपर चिपका रहे हैं, लेवल कर रहे हैं। वही यहाँ से भी हो सकता है 192 डॉट नहीं, यहाँ से डालना नहीं हो सकता, ये चिपकाना है। अब जैसे कि डब्बे पे लिख दिया गया, ऊपर में चिपका दिया गया ड्राई फ्रूट्स, तो उसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं आ गया है, बस अभी लेवलिंग किया गया है, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालना होगा।
ये हमने इस पे लेवलिंग, अब देखो ये अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर इसको थोड़ा कान पकड़ेंगे, कहाँ लेके चलेंगे, ऊपर एडजस्ट कर दिए। अब मुझे उसी तरीके से लेवलिंग करना आ गया कि नहीं। अब मुझे यहाँ लेवलिंग करना है, इस पे आईपी क्या डालना है मेरे को, तो इस पे आईपी डालना है 192.168.1.2 और इसका गेटवे क्या रहेगा, गेटवे क्या होता है, तो गेटवे आपका राउटर का एड्रेस होता है जिसके थ्रू आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रैवल करते हो। तो इसका मतलब अगर 1.1 है तो ये वाला जो इंटरफेस है इसका आईपी क्या डालना होगा मेरे को, 1। अगर यहाँ सबका गेटवे 2.1 है तो मुझे इस इंटरफेस पे क्या आईपी डालना पड़ेगा, 2.1। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब दोबारा आता हूँ मैं यहाँ, और यहाँ आईपी क्या डाल दिया जाए, 192.168.1.3 और इसके गेटवे में क्या जाएगा, 192.168.1. क्या। अब इसी को मैं क्या कर देता हूँ, ड्रैग करके यहाँ लगा दिया, क्या लगा दिया, ड्रैग करके यहाँ पर डाल दिया। अब मुझे यहाँ भी लेवलिंग करना है, कहाँ, यहाँ इस पे, तो इस पे कैसे लेवलिंग करेंगे, क्या लिखना पड़ेगा, 192.168.1.1। अब ये छुप गया तो इसका कान पकड़ के क्या करेंगे, यहाँ लेकर के आ जाएंगे। अब नहीं ना छुपा, ये कि छुपा भी नहीं, अब नहीं छुपा है, सही है। अब मेरे को कहाँ लिखना है, यहाँ लेवलिंग करना है, तो प्लेस नोट्स, ये सबको समझ में आ रहा है। अभी देख करके साथ में तो नहीं कर पाओगे, हालांकि हम बहुत स्लो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है आप लोग के हिसाब से थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो। पहले एक बार देख लीजिए, उसके बाद कीजिएगा, लैब में असिस्ट करेंगे। ये समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो नोट्स हमने प्लेस कर दिया और इसका हम वीडियो भी डालेंगे। अब इस वीडियो चैनल पे से, हाँ। अब यहाँ से आ जाते हैं हम लोग, इस पे हम लोग कोई पब्लिक रेंज का आईपी डालेंगे। तो अभी आईपी आप लोग को शायद मैं नहीं पढ़ाया हूँ डीपली, जब आईपी पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि 192.168 से अगर शुरू है तो ये प्राइवेट है, लेकिन अगर 192 से शुरू है लेकिन 168 नहीं है तो क्या है, वो पब्लिक है। जैसे मान लो मैंने कहीं लिखा 192 और 160 कर दिया, क्या कर दिया, 160 कर दिया, या मान लो कि हमने 100 कर दिया, 100.1.1, या मान लो कि हमने कोई आईपी डाल दिया 11.0.0.1, तो ये भी क्या हो गया हमारा, पब्लिक आईपी हो गया क्लास ए का। किसका, क्लास ए का। तो अगर यहाँ हमने ये आईपी डाला है तो दूसरे एंड पे हमको क्या आईपी डालना पड़ेगा, तो राउटर का दो इंटरफेस जो एक दूसरे को फेस कर रहा होता है वो क्या होना चाहिए, सेम नेटवर्क का। तो इस पे अगर 11.0.0.1 डालें तो इस पे क्या डालना पड़ेगा, 11.0.0.2 डालना पड़ेगा। क्या डालना होगा, 2 डालना पड़ेगा। 11.0.0.2 डालना होगा। अगर यहाँ 0.1 डालें तो वहाँ क्या डालेंगे, समझ में आया ये बात। तो ये अभी लेवलिंग हुआ है, क्या हुआ है। अब सवाल है कि क्या स्विच पे भी आईपी डालेंगे, नहीं, सवाल है कि स्विच पे आईपी डालेंगे, बोलेंगे नहीं। हालांकि स्विच पे आईपी डाला जाता है उस केस में जब स्विच को रिमोटली मैनेज करना हो। जैसे इसी स्विच का बैकअप हमको लेना है कहाँ, हाई वाले सर्वर पे। पॉइंट समझो, इस स्विच का बैकअप कहाँ लेना है, इस सर्वर पे। तो इन दैट केस इस स्विच पे हमको क्या डालना पड़ेगा, आईपी डालना पड़ेगा। लेकिन अगर इस स्विच का बैकअप मुझे इसी सर्वर पे लेना है तो भी इस पे आईपी डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो आईपी इस पे भी लिख देता हूं मैं कि स्विच पे क्या आईपी डालना है मेरे को। तो स्विच पे आईपी डालने के लिए क्या करेंगे, तो और क्या देंगे, वही देना ही है। 68.1.68.1. मान लो इस पर 10 दे देते हैं, क्या देते हैं, या 1.11 दे देते हैं, थोड़ा यूनिक दिखेगा। हाँ, 1.11। और अब इस वाले पे मतलब इस स्विच का आईपी क्या है, इस स्विच का आईपी है 1.11। स्विच का आईपी क्या है, 1.11।
उसी तरीके से हमने जा कर के कहा इसमें भी डाल दो। इस पे क्या आईपी डाल देंगे 192.168.2.22 क्या डाल देते हैं 2.22 इस पे। कोई दिक्कत? अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, अब इस स्विच को या इस राउटर को मैनेज करना है तो हमें क्या चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए और एक क्या चाहिए, कंसोल केबल चाहिए। तो हम स्विच से ही मैनेज करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए फिर क्या लेंगे, हम यहाँ से लैपटॉप एक ले लें होस्ट के लिए। तो गौर से आप देखिएगा तो इसमें से कहाँ तक सेम दिख रहा है आपको, 1 तक से आइए 1 तक सेम दिख रहा होगा, 1 तक क्या दिख रहा होगा, सेम दिख रहा होगा। और लास्ट में इधर 1 है तो इसमें क्या है, लास्ट में 2 है तो इसमें लास्ट में क्या है 3 है, लेकिन 3 ब्लॉक तक क्या है सेम। तो क्या बोलेंगे, सेम नेटवर्क है। अब यहाँ देखिए ये इंटरफेस इस राउटर का और इस राउटर का ये वाला इंटरफेस दोनों एक दूसरे को फेस कर रहा है, तो ये भी सेम फैमिली में है कि नहीं है। 11.0.0.1 तो ये क्या है 11.0.0.2 सेम फैमिली है, आखिरी वाला सिर्फ चेंज हुआ है। अगर सर मल्टीपल एक राउटर में मल्टीपल इंटरफेस होगा तो हर एक जो डिवाइसेस कनेक्ट होंगे वो सारे सेम फैमिली के होंगे। और अगर वो भी मल्टीपल एक राउटर जो है मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट है, मतलब मल्टीपल स्विच से और मल्टीपल राउटर अलग। अब शांति से सुन लो, जो हम समझ गए तुम क्या पूछना चाहते हो, बस सुन लो पहले। राउटर का कोई भी 2 इंटरफेस पे सेम नेटवर्क का आईपी नहीं हो सकता। अगर राउटर का ये इंटरफेस पे अगर एक अलग नेटवर्क का आईपी है तो इस वाले पे क्या रहेगा, अलग रहेगा। और अगर इधर भी कोई इंटरफेस होता नीचे भी तो उस पर अलग आईपी होता, क्योंकि राउटर का यूज ही किया जाता है डिफरेंट नेटवर्क को इंटरकनेक्ट करने के लिए। तो इसलिए अगर राउटर के एक इंटरफेस पे अगर आईपी आपने, जैसे इस पे मैंने डाल दिया है 1.1, और अगर यहाँ भी मैं 1.1 डाल देता ना तो एरर आता, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बोलेगा आईपी ओवरलैप। समझ में आ रहा है? तो राउटर के किसी भी 2 इंटरफेस पे सेम नेटवर्क का आईपी नहीं डाला जा सकता। तो अगर यहाँ आईपी हमने डाला है 1.1 तो यहाँ डालना पड़ेगा किसी दूसरे नेटवर्क का। यही सवाल था ना कि आप यहाँ डाल दिए 192.168.1.1 और इधर फिर डाल रहे हैं अलग, यही ना। उसी तरीके से अगर यहाँ डाले हैं 1.0.0 तो यहाँ क्या डाले हैं, अलग अलग नेटवर्क का होना चाहिए। कार बोलो सर जो रेड और जो ग्रीन शो कर रहा है हाँ वो कनेक्शन करने से हाँ, तो वैसे क्रॉसओवर केबल में इनका रेट दिखा रहा है तो क्या, तो रेड मतलब ये पोर्ट डाउन है। अभी रुको ना जरा, कनेक्टेड नहीं है अभी। पोर्ट डाउन है, कनेक्टेड है राउटर टू राउटर। ये वाला जो पोर्ट है वो डाउन होगा, अभी डाउन होगा इसलिए रेड दिख रहा है। जब पोर्ट को ऑफ कर देंगे तो क्या दिख जाएगा, ग्रीन दिखाना है तो चलो करो, क्लिक करो एक चीज़ पे। जैसे ही क्लिक करोगे तो ऐसा आएगा, आया ऐसा खुल के। अब देखो यहाँ पे क्या है, F0/0 है, क्या लिखा है तेरे वाले में, अब देखो यहाँ इंटरफेस कॉन्फ़िग पे जाना है, तुम्हारा पहले ऐसा दिखेगा कॉन्फ़िग में, इस पे जाओ F0/0 पे गए, बस इसमें ऑन कर देना। कर दिया ऑन, हो गया हो गया। अब जैसे ही ऑन कर दिए होगे, अब वैसे ही यहाँ आ जाओ, इस पे भी जाके क्या कर दो, इंटरफेस F0/0 और क्या कर दो ऑन। अब जैसे ही हम ऑफ कर देंगे तो देखो मेरा भी रेड हो गया तुम्हारी तरह। अब क्या करेंगे, दोबारा हम ऑन कर देते हैं, ग्रीन हो जाएगा। अब बढ़े आगे। तो ये जो मैंने अभी किया इसको बोला जाता है टोपोलॉजी कैसे डिज़ाइन करेंगे पैकेट ट्रेसर के अंदर। अभी टोपोलॉजी बस डिज़ाइन हुआ है। अब इसके बाद मुझे इसके हिसाब से इसको मैनेज करना है। तो मान लो इस स्विच को मैनेज करना है, तो स्विच को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, एक लैपटॉप ले लेते हैं। एक लैपटॉप लेते हैं जिससे इस नेटवर्क को हम मैनेज कर लेंगे पूरा, और एक लैपटॉप लेंगे जिससे हम किसको मैनेज करेंगे, हाँ एक लैपटॉप ले लेते हैं किसको मैनेज करने के लिए, इधर के सारे हेड ऑफिस को मैनेज करने के लिए, और एक लैपटॉप किसके लिए, ब्रांच ऑफिस को मैनेज करने के लिए। अब हमें कनेक्ट करना है किससे, स्विच को पहले मैनेज करना है
तो स्विच को मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, कौन सा केबल लेंगे यहाँ पे, कंसोल केबल लो। कौन सा केबल लोगे, और यहाँ से क्या किया हमने, क्लिक किया, और यहाँ क्या लेंगे, RS-232, कौन सा पोर्ट लेंगे, और यहाँ किस पे क्लिक करेंगे, कौन सा पोर्ट लेंगे इस पे, कंसोल पोर्ट। क्या लेंगे, अब इसको तुम चाहो तो ये वर्चुअल में है, कहीं भी उठा के डाल सकते हो। वो सीरियल पोर्ट है सर, कौन सा, कंसोल में जो यूज हो रहा है वो सीरियल पोर्ट है, हाँ। USB में। हाँ हाँ। अब यहाँ से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। वैसे ही क्या करता हूँ मैं, यहाँ गया कंसोल केबल पे, कौन सा केबल है, यहाँ जब होवर करोगे तो दिख जाएगा ये कौन सा केबल है, कंसोल। क्लिक करोगे तो हो गया सेलेक्ट। अब यहाँ क्लिक करोगे तो इसमें पोर्ट पूछेगा कौन से पोर्ट से जोड़ना है, तो क्या लोगे, RS-232, और यहाँ क्लिक कर देना, और क्या लोगे यहाँ पे, कंसोल, ये हो गया सेलेक्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक, बढ़े आगे। अब हमको इस स्विच पे कोई भी काम करना है, इस स्विच पे कोई भी काम करना, तो हम कर सकते कि नहीं, कर सकते। लेकिन एक काम करते हैं, अभी के लिए इस लैपटॉप के जगह पे हम हटा के एक सर्वर लोकली लगा देना चाह रहे हैं। क्या लगा देना चाह रहे हैं, इस लैपटॉप को हटा करके एक सर्वर लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं वो तो उसका रीज़न बताएंगे बाद में। हो गया। और क्या करते हैं, यहाँ से कौन सा केबल लेंगे, और सेकंड वाले पोर्ट से इसको जोड़ देंगे। हो गया यहाँ तक। अब इसको अप होने में थोड़ा समय लग रहा है, मैं चाह रहा हूँ तुरंत हो जाए, तो क्या करेंगे आप, फास्ट फॉरवर्ड। हो गया। अब मुझे यहाँ IP डालना है इन डिवाइसेस पे। वो लोग क्या कर रहे हैं पूछ लो, तो पढ़ना बताना है उन लोग को, तो बीच में ब्रेक करेंगे इन लोग को। नहीं हो रहा है, VPN करना है। सर अब कल बताइएगा। अच्छा, बस IP डाल के छोड़ दे रहे हैं ऐसे। यहाँ आज चलेंगे IP कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाते हैं, और यहाँ IP डाल देते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या डालेंगे, 192.168.1.2 डाल देते हैं। और गेटवे में क्या डाल देंगे सर, गेटवे में डाल देंगे 192.168.1.1 डाल देंगे। गेटवे में क्या डाल देंगे, 1.1। तो यहाँ IP सेट कर दिया गया सर। अब इसमें आएंगे सर्वर वाले पे, और क्या करेंगे, यहाँ डेस्कटॉप 192.168.1.1.3, और यहाँ क्या डालेंगे हम, 192.168.1.1. चलिए ये भी हो गया हम लोगों का। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ IP सेट कर दिया, यहाँ भी क्या कर लेते हैं, IP सेट कर लेते हैं। तो IP यहाँ सेट करने के लिए वापस आ गए, कहाँ जाएंगे, डेस्कटॉप पे, और यहाँ कहाँ जाएंगे, 192.168.2.2, और यहाँ क्या डालेंगे, 192.168.2.1. हो गया। उसी तरीके से यहाँ भी क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे और यहाँ डेस्कटॉप पे जाएंगे और क्या कर लेते हैं, IP डाल देते हैं 192.168.2.3, और यहाँ क्या डालेंगे हम, 192.168.2. चलिए ये भी डल गया हम लोगों का। तो IP क्लाइंट साइड पे तो मैं डाल चुका हूँ। अब मुझे मैनेज किसको करना है, अभी इन दोनों के बीच पिंगिंग होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। अगर आप पिंगिंग चेक करना चाहते हैं तो क्लिक करिए और यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए, और यहाँ लिखिए कमांड पिंग, जो ऑलरेडी जानते हैं आप। क्या लिखिएगा, 192.168.1.3, रिप्लाई आएगा, क्योंकि ये सेम लाइन में है। हाँ, अगर यहाँ से बैठ करके मैं अभी किसको पिंग करूँ तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। अगर यहाँ से बैठ करके मैं पिंग किसको कर दूँ, पिंग कर दूँ 2.3 को, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तक जाने का रूट ही अवेलेबल नहीं है। अभी अगर इसी को एनिमेशन से देखना होगा तो कि इस दोनों के बीच कैसे हो रहा है, पैकेट जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो आप आ जाइए सिमुलेशन मोड पे। आ गए। अब यहाँ से ये पैकेट उठाइए, ये वाला, ये दिख रहा है आपको, चिट्ठी जैसा है, लिफाफा जैसा। आइए यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद प्ले पे क्लिक कीजिए। बताएगा यहाँ से चिट्ठी गया कहाँ, स्विच के पास। मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ बेसिकली पैकेट ट्रेसर का।
सारे ऑप्शंस ऑलमोस्ट मैं यूज करके दिखाना चाहता हूँ आप लोग। अब ये एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, है ना। कोई अगर आपके घर कुछ लेके आता है तो उसको भी भेज देते हैं ना कुछ जाते हुए। रिसीविंग। हाँ रिसीविंग, तो ये रिसीविंग दे दिया। अब देखिए यहाँ पे ये हुआ आपका कम्युनिकेशन। वापस आ जाए रियल में, तो सिमुलेशन का कुछ आपको इंटरेस्टिंग लगा फैक्ट्स? तो सिमुलेशन मोड में देखेंगे कि कैसे नेटवर्क में डेटा एक जगह से दूसरे जगह आपका ट्रांसफर हो रहा है। ये हो गया। अब सवाल है कि इसको हमें मैनेज कैसे करना है, स्विच को कैसे मैनेज करना है। तो स्विच को मैनेज करने के लिए एक लैपटॉप चाहिए था जो मैंने ले लिया। अब इस लैपटॉप को कंसोल केबल से स्विच से हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, वो भी कर दिया हमने। अब मुझे क्या करना, यहाँ चलता हूँ मैं डेस्कटॉप पे, और मुझे इस डेस्कटॉप पे क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम हो पुट्टी या टेराटर्म। पुट्टी या, तो यहाँ वर्चुअल में पुट्टी या टेराटर्म का जरूरत नहीं पड़ता है। यहाँ सिर्फ क्या मिलता है, टर्मिनल। क्या मिलता है, टर्मिनल। आप यहाँ क्लिक कीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि स्विच आपका एक्सेस हो गया। किस मोड में, एक्सेस मोड में। इसका मतलब क्या है कि स्विच के ऊपर iOS है, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छी बात है। अब हमको इस पे कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कहाँ जाने के लिए हम बोला था, पहले तो प्रिविलेज मोड में जाना पड़ेगा। अब प्रिविलेज मोड में जाने के लिए क्या लिखेंगे, इनेबल। क्या लिखे, इनेबल के बाद अभी आ गए हम प्रिविलेज में। अब हमको कहाँ जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए क्या बताए थे, आ गया कॉन्फ़िगरेशन। अब पहला कॉन्फ़िगरेशन मैं चाहता हूं कि इसका नाम बदल करके कर दूं बीओ। बीओ मतलब ब्रांच ऑफिस। क्या नाम बदल सकते, हाँ क्यों नहीं। नाम बदलने के लिए कमांड लिखना पड़ता है सर, होस्ट नेम, और उसके बाद डालना होगा बीओ। क्या विकास है, नाम बदल दिया जाए। चलिए, तो इसका नाम क्या कर दिया हम, बीओ कर दिया। अब इसके बाद इस पे हमें पासवर्ड लगाना है, सिक्योरिटी लगाना है, ताकि अभी कोई भी एंटर करके कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना कर दे। इसके लिए मैं चाहता हूं कि स्विच के ऊपर क्या लगाऊं, पासवर्ड। तो पासवर्ड लगाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा इनेबल, SECRET, इनेबल सीक्रेट। हाँ नहीं, इनेबल सीक्रेट। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब जो सीक्रेट लगाना चाह रहे हैं, जो पासवर्ड लगाना चाह रहे हैं, तो मान लीजिए पासवर्ड हम लगा देते हैं ABC। क्या लगा देते हैं, ABCD लगा दें। ये हमने पासवर्ड लगाना सीख लिया सर। अब मैं क्या चाहता हूं कि इस पे IP डालूं। यहाँ देखो है ना IP डाला हुआ, इस पे IP डालना। तो IP डालने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, कल भी बताया था। स्विच में IP डाला जाता है VLAN इंटरफेस पे। कहाँ, तो हम इंटरफेस के बाद क्या लिखेंगे, VLAN 1। इंटरफेस क्या लिखेंगे, VLAN 1। आ गया इंटरफेस पे। अंतर भी देख सकते हो, पहले कॉन्फ़िग था, अब क्या लिख कर के आ रहा है, कॉन्फ़िग के बाद हाइफन देके IF। IF मतलब इंटरफेस। अब मेरे को IP डालने के लिए कमांड पता होना चाहिए। क्या लिखेंगे, IP एड्रेस। अब क्या एड्रेस डालना है, ऑलरेडी डिसाइडेड है भाई, 192.168.1.11। अब इसके बाद इसका सबनेट मास्क डालना होता है। अगर नहीं सबनेट मास्क पता तो फैमिली का एड्रेस, ये इसका अपना एड्रेस हो गया। अब फैमिली का एड्रेस डालेगा तो क्या डालेगा, 255.255.255.0। ये बात लिख करके बता दिया कि इसके परिवार में कितने लोग रहेंगे, तो बोलेगा 254 लोग रहेंगे। कितने लोग रहेंगे, 254 लोग। हाँ 255 नहीं 254। हाँ क्या बोल रहे हैं, एड्रेस देने के बाद स्पेस देखो। हाँ IP के बाद भी स्पेस है, एड्रेस के बाद भी स्पेस है, फिर एड्रेस जब कंप्लीट हुआ सबनेट मास्क शुरू किए वहां भी स्पेस। और क्या लिखेंगे फिर, नो शट डाउन, ये भी लिखना जरूरी है, नो शट डाउन। ठीक है, तो ताकि ये जो अभी हमारा VLAN इंटरफेस जो डाउन था वो क्या हो जाए, अप हो जाए। इसके लिए क्या लिखे हैं, नो शट डाउन। अब क्या करना है, इस पे IP भी डाल दिए और क्या कर दिए, हाँ पासवर्ड भी डाल दिए, होस्ट नेम भी चेंज कर दिए। अब एक काम और करना है इसमें बच्चा, वो क्या करना है, गेटवे भी डालना जरूरी है। क्या डालना जरूरी है, गेटवे नहीं डालिएगा तो इसका बैकअप दूसरे नेटवर्क में किसी सर्वर पे
नहीं हो पाएगा। मतलब इसका कोई भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसके नेटवर्क से बाहर नहीं जा पाएगा। हम चाहते हैं बाहर भी जा सके। इन दैट केस इस पे क्या करना होगा, क्या डालना होगा? तो यहां से बाहर आ जाओ, क्या आ जाओ, बाहर आ जाओ। अब आपको लिखना क्या पड़ेगा? डिफॉल्ट डिफॉल्ट के बाद आईपी पहले लिखना पड़ेगा। क्या लिखना होगा? आईपी डिफॉल्ट गेटवे। क्या लिखना होगा? आईपी डिफॉल्ट गेटवे। और क्या इस पर डिफॉल्ट गेटवे डालने का प्लान है? 192.168. तो जो राउटर के लैन इंटरफेस का, राउटर का वो इंटरफेस जो स्विच से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं लैन इंटरफेस। तो राउटर का जो लैन इंटरफेस, देखो जहां मैं अभी मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है, तो राउटर का जो लैन इंटरफेस है इसका जो एड्रेस होगा वही क्या होगा? गेटवे होगा। स्विच के लिए भी और स्विच से जितने जुड़े हुए एंड डिवाइस है उसके लिए भी। तो क्या डाल दें बताओ? 192.1.1. बढ़िया, तो ये भी डल गया। अब जितना काम किए हो, चाहते हो इन सबको सेव कर लेना। तो सेव करने के लिए पहले यहाँ से प्रिविलेज में जाओ, यहाँ सेव वाला काम नहीं होगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा एग्जिट। आपको क्या लिखना होगा? एग्जिट। क्या लिखना होगा? अब मुझे अगर सेव करना है तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे एक कमांड, पूरा ही बता रहे हैं, शॉर्टकट अभी नहीं बता रहे हैं। कॉपी लिखना पड़ेगा रनिंग कॉन्फ़िग। क्या लिखना होगा? और क्या लिखना पड़ेगा? स्टार्टअप कॉन्फ़िग। और एंटर मार दो तो जितने भी बदलाव किए थे वो सब परमानेंटली क्या हो गया? सेव। अभी तक ये रैम में था, जितना भी बदलाव किया था। अब ये चला गया कहाँ? अब चला गया रोम में नहीं, एनवी रैम में। कहाँ? क्योंकि स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कहाँ रहता है? एनवी रैम। ठीक है। अच्छा, कितना कंफ्यूज करोगे? कंफ्यूजन नहीं बोलते हैं इसको, स्लिप ऑफ माइंड कहते हैं। दिमाग से थोड़ा सा निकला, आप जान तो रहे ही। सारा चेंज की हम लोग कॉन्फ़िगरेशन मोड में, उसका एग्जिट करके हमको सेव करना है प्रिविलेज प्रिविलेज में। मोड में। हाँ, अब इसके बाद जाकर के क्या करना? अब मुझे इसका कॉपी करना है। ये तो हमने रनिंग को स्टार्टअप में सेव कर लिया, बस स्टार्टअप को कहाँ डाल दूं? इस सर्वर पे। कहाँ? तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए लिखना पड़ेगा कॉपी। कॉपी किसको करना है? मेरे को स्टार्टअप को। और कहाँ कॉपी करना है? TFTP पे। जैसे एंटर मारेंगे तो पूछेगा एड्रेस। किसका एड्रेस डाल दूं मैं? 192.168.1.3। अब ये पूछेगा फाइल का नाम यही रखना है, बोलेंगे हाँ रख दो। अब इसका डेटा कहाँ सेव हो गया? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कहाँ आ गया है और किस नाम से आया होगा? तो BO-CONFG के नाम से। अब मुझे इसका OS का फाइल भी बैकअप कर देना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो पहले तो देख लूं मैं कि फ्लैश में किस नाम से है इसका OS का फाइल। तो OS का फाइल देखने के लिए हमने क्या कमांड डाला जी? क्या कमांड डाला अभी? कमांड डाला हमने शो फ्लैश। कमांड हमने क्या लिखा? शो फ्लैश। मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, हाईलाइट किया यहाँ पे शो फ्लैश। अब देखो यहाँ पे फ्लैश में जो हमारा OS का फाइल है उसका नाम क्या है? OS का फाइल का पहचान ये होता है कि उसके आखिरी में क्या रहता है? .bin रहता है। राइट क्लिक किया, यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब मेरे को क्या करना है? इसको सेव करना है TFTP पे। तो क्या लिखेंगे? कॉपी। कॉपी किसको करना है मुझे? फ्लैश को। कहाँ कॉपी करना है? TFTP पे। अब ये फाइल का नाम पूछा तो हम क्या करेंगे? पेस्ट। अब ये कह रहा है कि जहाँ भेजना उसका एड्रेस क्या है? 1.3। अब बोले किस नाम से? इसी नाम से कर दो ना, बहुत ससुरा का नाम बड़ा है, इसको थोड़ा नाम छोटा कर दिया जाए। क्या करेंगे? ये हबनेट का सिस्को का एक स्विच है, तो हबनेट सिस्को स्विच HCS है ना। और ये क्या, कौन सा सीरीज है? 2960। लास्ट में क्या लगाएंगे? बिन लगाएंगे। अब ऐसा शॉर्टकट नाम क्यों दिया हमने? ताकि जब हम रिस्टोर करें तो उस समय हमको इतना नाम टाइप करना ना पड़े। इसलिए हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसका नाम क्या कर दिए? कंसाइज रखे। बड़े आगे तो बताओ, बैकअप लेने तक सीख चुके हम लोग, तो इतना ही रहने दिया जाए। कल इसका सेकंड पार्ट बना देंगे। इसको एक बार देखो और यहाँ तक कंप्लीट करो।
अब जो काम हमने किया स्विच पे, अब एक बेसिक काम करना सिर्फ बाकी है, ओएस इंस्टॉल करना, बाकी सब कुछ रिकॉर्ड कर चुका हूँ। और जो काम मैंने इधर किया वही काम हम आप लोग में से किसी से यहाँ से करवाएंगे, और कल बताते हैं फिर वही राउटर पे कौन कैसे मैनेज करेंगे। जाइए।